हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय शंकर सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। बहुपद एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर ये रेलवे में बहुत ज़्यादा आता है, रेलवे के अलावा व्यापक के सारे एग्ज़ाम में आता है और एसएससी में भी कई बार आता है। ये टॉपिक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में बहुत कम पढ़ाया जाता है, ठीक है। मैं भी नहीं पढ़ाता हूँ कई बार, तो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ाया भी नहीं जाता है और बच्चे पढ़ते भी नहीं है, लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को हम जीरो से लेकर के एडवांस तक पढ़ेंगे, चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। ये टॉपिक में आपको ट्रिकली नहीं पढ़ना है, आपको कंसेप्चुअल बेस पर पढ़ना है। सारा का सारा चीज़ आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो बेसिक को लेकर के चलना है। आप 9वीं 10वीं में इस टॉपिक को पढ़ चुके हो, लेकिन हमको चीज़ों को रिवीजन करना है एक बार फिर से। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और ज़रूर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन आती है कि आखिर पॉलिनोमियल्स जो बहुपद है वो आखिर होता क्या है। तो बहुपद की डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, देखिएगा। पॉलिनोमियल्स बहुपद होता है Px बराबर, P आपका रिप्रेजेंट करता है पॉलिनोमियल्स को और x होता है वेरिएबल x, किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो Px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x3 डैश 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 an xn के रूप का व्यंजक बहुपद कहलाता है। अगर इस फॉर्म का कोई भी अगर व्यंजक लिखा हुआ है तो वह क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाता है। सबसे समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि a0, a1, a2, a3 ये क्या है और x, x2, x3 ये सब क्या हैं। तो देखिएगा, जहाँ पर a0, a1, a3, an ये आपके वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं सभी के सभी संख्या, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, पूर्ण संख्या, चाहे प्राइम नंबर हो, चाहे रैशनल हो, चाहे इरेशनल, सभी के सभी अंदर आ जाते हैं रियल नंबर के अंदर। तो रियल नंबर यानी कि ये रियल नंबर होगा, कोई भी संख्या हो सकती है। मैटर करता है कि x की प्रत्येक घात एक ऋणात्मक पूर्णांक है। समझने वाली बात यहीं पर होती है कि x की प्रत्येक घात एक ऋणात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक यानी कि होता है इंटीजर। इंटीजर कहलाते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये जाता है यहाँ इन्फिनिटी तक, और ये भी इस साइड जाता है इन्फिनिटी तक। ये कहलाते हैं इंटीजर, पूर्णांक। तो बात हो रही है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, यानी कि ऋणात्मक ना हो, क्या हो, पॉजिटिव। तो ऋणात्मक में नहीं जाना चाहिए, यानी यहाँ तक हम इसको रिमूव कर देंगे यदि, तो 1, 2, 3 यानी कि जो x की घात है, एक तो 1 हो सकती है, 2, 3, 4 ये आगे चलती रहती है। नेगेटिव में नहीं होगी, ना तो फ्रैक्शन में होगी, ना तो रूट के अंदर होगी। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है 3x² प्लस का 5x प्लस का 6। यहाँ पर इसका x² कोफिशिएंट क्या है 3, x का कोफिशिएंट क्या है गुणांक 5, ये अचर राशि है कोई, ठीक है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर x की पावर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 1, यानी कि ये इस फॉर्म का है, यानी एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल में x की पावर 4 है, यहाँ पर 3 है, 2 है, 1 है, एक अचर राशि है कांस्टेंट। यहाँ पर पावर 3 है, 2 है, 1 है, कांस्टेंट है। यहाँ पर 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है। और यहाँ पर देखिएगा 4 है, 2 है, 1 है और ये आपकी अचर राशि है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी x की पावर है सभी की सभी आपकी पॉजिटिव है। एक तो 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे है, या तो 4 है। और कांस्टेंट ये कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, इससे ये कोई मैटर नहीं करता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि बहुपद क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करना है। तो सबसे x की पावर ज़रूर मैटर करता है कि x की पावर क्या है। एक चीज़ और यहाँ पर देखना, इसमें एक ही वेरिएबल है, x है, इसमें भी सभी में x है, यहाँ भी x है, यानी ये आपके कहलाते हैं सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। ये आपके कहलाते हैं सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, केवल x। इस दोनों में देखना, नीचे वाले में इसमें x और y है, यहाँ भी आपका x और y, यानी इसमें 2 वेरिएबल है। तो आप इसको बोलोगे कि ये 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। एक चर वाला बहुपद, 2 चर वाला बहुपद। अगर इसमें 3 चर होते तो 3 चर वाला बहुपद। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं आगे हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं कि आखिर बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है।
डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशंस। बहुपद समीकरण में क्या अंतर होता है उनको थोड़ा समझते हैं। मैंने एक लिख रखा है एग्जाम्पल कि x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 7। बताओ ये समीकरण है कि ये पॉलिनोमियल है, तो आप कहोगे कि ये सर आपका जो लिखा हुआ है ये आपका पॉलिनोमियल्स है, ये आपका बहुपद लिखा हुआ है। अगर इसको समीकरण बना तो कैसे बनाओगे, देखो सेम डाटा के लिख दो, x की पावर 4 माइनस का 3x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7। यदि इक्वल टू में आप 0 लगा दोगे तो ये आपका एक बन जाता है समीकरण, ये आपका समीकरण इक्वेशन बन जाता है। तो ध्यान रखना, अगर केवल व्यंजक लिखा हुआ है तो वो हमेशा बहुपद कहलाता है। अगर इक्वल टू 0 लगा हो किसी भी बहुपद में, व्यंजक में, तो वो बन जाता है आपका समीकरण। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशंस। आगे पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है तो मैंने लिख रखा, देखिएगा, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात उस बहुपद की डिग्री कहलाती है। किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात उस बहुपद की डिग्री यानी घात कहलाती है। देखना एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, चर और चर तो आप समझते होंगे, चर राशियाँ चर कहलाती हैं आपकी a b c, ये कहाँ तक, z तक। और अचर राशियाँ कहलाती हैं आपकी 1 2 3, ये इन्फिनिटी तक। देखो तो चर और अचर, तो किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात उस बहुपद की डिग्री कहलाती है। मैंने एग्जाम्पल नंबर पहला देखा, बोला इसमें इस बहुपद की डिग्री क्या है, तो आप बोलोगे चर की अधिकतम घात इसमें क्या है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो अधिकतम घात आपकी क्या है 3। तो आप बोलोगे कि इस बहुपद में इसकी डिग्री क्या है 3, इस बहुपद में इसकी अधिकतम घात कितनी है 3। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो ये बहुपद है इसकी जो डिग्री है वो कितनी है 3। इस सेकंड वाले एग्जाम्पल को देखो, इस बहुपद की डिग्री कितनी है, तो आप बोलोगे अधिकतम घात क्या है 2, तो इसकी जो डिग्री है आपकी वो क्या है आपकी 2। थर्ड वाले में देखो, आप बोलोगे कि इसकी अधिकतम घात कितनी है, तो आप बोलोगे इसकी अधिकतम घात चर की क्या है 4, तो जो इसकी जो डिग्री निकलेगी डिग्री वो क्या है आपकी 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा, इसकी अधिकतम घात क्या है चर की, तो यहाँ पर पावर कितनी होती है 1 होती है, तो इसकी भी डिग्री आपकी कहला जाएगी, इसकी भी जो डिग्री आपकी क्या कहला जाएगी 1। ये क्या बहुपद है, एक बहुत लोगों को क्वेश्चन मन में आता है क्या x एक बहुपद है, यह भी एक x भी आपका एक बहुपद ही होता है, इस चीज़ को याद रखना। और इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर क्या होती है 1 होती है, तो इसकी भी आपकी जो डिग्री कहला जाएगी डिग्री भी आपकी आएगी 1। तो इसकी इस बहुपद की डिग्री क्या है 3, अधिकतम घात क्या है 3, तो डिग्री भी 3, इसकी अधिकतम घात 2, तो डिग्री भी 2, इसकी अधिकतम घात कितनी है 4, तो डिग्री भी 4, इसकी अधिकतम घात क्या है यहाँ पर 1, तो डिग्री भी 1, और यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी 1। एक चीज़ और समझना, जिसमें अगर इस वाले में डिग्री कितनी है 3, तो अगर आप इसको फैक्टर करोगे या सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको x के 3 मान मिलेंगे। x में जितनी पावर होती है सबसे जो उसकी डिग्री होती है उतने ही उस बहुपद में उसके शून्यक होते हैं, उतने x के मान निकलेंगे। यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पर x के 3 मान निकलेंगे, यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ से आपके 2 मान निकल के आएंगे, यहाँ पर अधिकतम घात क्या है 4, तो यहाँ से 4 मान निकल जाएंगे, यहाँ पर आपका 1 मान निकलेगा, यहाँ भी आपका 1 मान निकलेगा। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही x के मान निकलते हैं, इस बात को भी समझिएगा। आई होप आपको डिग्री क्या होती है घात की, बहुपद की डिग्री क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री, यानी विभिन्न घातों के बहुपद। 1 घात वाला बहुपद भी होता है, 2 घात वाला भी होता है, 3 घात वाला भी होता है और 4 घात वाला भी होता है, 5, इस प्रकार कोई लिमिट नहीं है। तो 1 घात वाले बहुपद को आप क्या नाम दोगे, 2 घात वाले को क्या बोलोगे, 3 घात वाले को क्या बोलोगे, 4 घात वाले बहुपद को आप क्या बोलोगे। इन्हीं को थोड़ा सा समझते हैं, सीखते हैं कि चीज़ आखिर है क्या। तो सबसे पहला आता है रेखीय बहुपद, इसे बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल। तो घात 1 का बहुपद रेखीय बहुपद कहलाता है, जिसकी डिग्री 1 हो ऐसे बहुपद को रेखीय बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। एग्जाम्पल देखना, जैसे 3x माइनस का 7, यहाँ पर इस बहुपद की डिग्री कितनी है 1, अधिकतम घात क्या है 1,
इस बहुपद की डिग्री कितनी है 1, अधिकतम घात चर की कितनी है 1, और यहाँ पर भी x की पावर क्या है 1, अधिकतम घात तो इसकी भी डिग्री 1, यानी जिसकी भी डिग्री 1 होती है जिस बहुपद की, वह बहुपद आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। दूसरा हमारा आता है द्विघात बहुपद। तो जिस बहुपद की डिग्री यानी घात 2 हो, ऐसा बहुपद क्वाड्रिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने कुछ लिख रखे हैं कि इस बहुपद की घात कितनी है, तो आप बोलोगे इसकी अधिकतम घात क्या है 2, डिग्री 2। अगर डिग्री 2 है तो ये क्या होगा आपका द्विघात यानी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। इसकी भी डिग्री कितनी है 2, तो ये भी क्या है आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल द्विघात। इसकी भी डिग्री कितनी है 2। तो तीनों के तीनों आपके क्वाड्रिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद हैं। आपको देख के ही पता चल जाता है कि घात 2 का जो बहुपद होता है वह द्विघात बहुपद कहलाता है, यानी कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा आपका होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जिस पॉलिनोमियल बहुपद की घात 3 हो, ऐसा बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, देखना ये एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको देख के पता चलता है कि इसमें अधिकतम घात क्या है 3, तो इसकी डिग्री क्या है 3, तो जिसकी डिग्री 3 हो, घात 3 हो, वह त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। इसकी भी डिग्री कितनी है अधिकतम, तो आप लोग इस व्यंजक की भी जो डिग्री हो क्या है 3 है, तो ये भी आपका त्रिघात क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो चीज़ें आपको देख के समझ में आ जाती हैं, ज़्यादातर सोचने समझने वाली बात नहीं है, आपसे चीज़ें आती हैं, पहले से ही आती हैं, 9वीं 10वीं आप पढ़ चुके, बस आपको थोड़ा सा रिवीजन करना है। चौथे नंबर पर आता है बाय क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, यानी जिसकी घात 4 हो, ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसे बहुपद को बाय क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। एग्जाम्पल में देखो इसकी अधिकतम घात कितनी है, तो आप देख के बता सकते हो कि इसकी अधिकतम घात कितनी है 4, इसमें अधिकतम घात कितनी है 4, तो दोनों की डिग्री क्या है 4। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो, ऐसा पॉलिनोमियल आपका बाय क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो हमने 1 घात वाला भी पढ़ लिया, 2 घात वाला भी पढ़ लिया, 3 घात वाला भी पढ़ लिया और 4 घात वाला भी पढ़ लिया। जिसकी डिग्री 1 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को आप लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हो। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बोलते हो। जिसकी डिग्री 3 होती है आप उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हो, और जिसकी डिग्री 4 होती है आप उसे बाय क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बोलते हो। और ऐसा नहीं है कि 4 के बाद चलते नहीं, 5 भी आता है, 6 भी आता है, 7, लेकिन हमको वहाँ नहीं जाना, जो हमारे पेपर में आता है, जो हमारे यूज चीज़ें हैं उनको पढ़ते हैं। तो आई होप आपको 1 से 4 तक डिग्री वाले पॉलिनोमियल के नाम पता हो गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं आइडेंटिफाइंग पॉलिनोमियल्स, बहुपद को पहचानना। यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं, उनमें से बोलेगा कि उनमें से एक का चयन कीजिए जो बहुपद हो, तो उसमें से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी होता है कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें से आपको बोलेगा कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो आप इन चीज़ों को तभी बता सकते हो जब आपसे बहुपद को पहचानना आता हो। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आता है, देखिएगा जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि क्या ये बहुपद है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको जो मैंने पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन बताई थी सबसे स्टार्टिंग में, वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखना, पहला एग्जाम्पल है 2x प्लस का 7, क्या ये एक बहुपद है? तो आप बोल सकते हो कि ये आपका एक बहुपद है, क्योंकि मैंने बोला था कि जो चर राशि होती है उसकी घात क्या हो, एक अऋणात्मक पूर्णांक हो। तो इसकी पावर यहाँ पर क्या है 1 है, यानी कोई दिक्कत नहीं है कि ये आपका एक क्या है पॉलिनोमियल है। और ये तो कोई भी वैल्यू, ये होते हैं रियल नंबर, तो रियल नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, उससे कोई मतलब होता नहीं है। तो आपको फोकस करना होता है कि x की पावर क्या है। आपको इन कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, ना आपको इस कांस्टेंट से मतलब होता है। अगर बहुपद पहचानना तो आपको मतलब होना चाहिए केवल x की पावर क्या है। अगर x की पावर आपकी 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक है, तो आपका पॉलिनोमियल होगा अथवा नहीं होगा। ना तो बटे में होना चाहिए, ना तो रूट के अंदर होना चाहिए, ठीक है, ना तो माइनस में होना चाहिए। तो यहाँ पर पावर 1 है, यानी ये आपका पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखो 2, 5, 7, इससे कोई मतलब होता नहीं है। यहाँ पर y का पावर में क्या है 2 और y की पावर क्या है 1, यानी ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है। क्या ये आपका बहुपद है, इसको चेक करो। तो यहाँ पर u की पावर क्या है 3, यहाँ पर u की पावर है 2, यहाँ पर u की पावर लिखा हुआ है 2, और यहाँ पर क्या है 1, यानी यहाँ भी जो आपकी जो डिग्री हुई, जो पावर है, डिग्री है जो, वो क्या है सब प्लस में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये भी आपका एक क्या होगा पॉलिनोमियल होगा। आते हैं चौथे नंबर पर, इसको बताओ चौथा नंबर क्या आपका ये पॉलिनोमियल है। तो आपको सीधा डिग्री पर जाना होता है। तो यहाँ पर t की पावर 4 है, t की पावर 3 है, t की पावर 2 है, यानी कि सभी के सभी क्या है पॉजिटिव है। तो आप कह सकते हो कि ये आपका एक पॉलिनोमियल है।
यहाँ पर 3/8 है, तो ये तो कोई भी वैल्यू रियल नंबर हो सकता है, उससे कोई मतलब होता नहीं है। यहाँ पर √3 है, 2/7 है, 5, तो इससे कोई मतलब नहीं, आपको केवल जाना होता है पावर क्या है। तो पावर 4, 3, 2 है, यानी सभी की सभी क्या है, पॉजिटिव। तो यानी कि ये जितने भी ये एग्जाम्पल मैंने लिए हैं सभी के सभी पॉलिनोमियल्स है। तो फिर पॉलिनोमियल्स है क्या नहीं, उसको देखते हैं आगे। अब पढ़ते हैं कि बहुपद क्या नहीं होते हैं। तो देखना, मैंने एग्जाम्पल ले रखे हैं, देखना। पहला एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने बोला क्या ये बहुपद है, तो आप इसको अगर देखोगे तो यहाँ पर आप इसको क्या ले सकते हो, यहाँ पर रूट के अंदर x है, इसका मतलब रूट का मतलब क्या होता है 1/2। आप इसको सिंप्लीफाई करो तो x की पावर क्या निकलेगा 1/2 प्लस का 5। तो मैंने बताया था कि x की पावर ना तो बटे में होना चाहिए, ना तो नेगेटिव होना चाहिए, ना तो रूट में होना चाहिए। तो यहाँ पर x की पावर 1/2 है, फ्रैक्शन में है, यानी कि ये आपका एक बहुपद नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखना, 1/x प्लस का 3। आप इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 1/x प्लस का 1/3, यानी इस x को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1 प्लस का 1/3। तो फिर वही यहाँ पर x की पावर क्या निकल आई निगेटिव, तो निगेटिव तो नहीं हो चाहिए, यानी ये भी आपका एक पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, 5/x² माइनस का 3x प्लस का 1। इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा 5/x²। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा ये 5/x²। एक पार्ट इसको और आगे सिंप्लीफाई करोगे तो 5x की पावर -2, यानी यहाँ भी आपको नेगेटिव में डिग्री मिल रही है। x की क्या है डिग्री, क्या है नेगेटिव। नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, तो आप इसको भी देख के ही बता सकते हो कि ये भी आपका एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसको बताओ, यहाँ तो देख के पता चलता है कि x की पावर क्या है एक फ्रैक्शन में है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ध्यान रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको बहुपद पहचानना आ गया होगा कि कौन से बहुपद होते हैं और क्या बहुपद नहीं होते हैं। प्रैक्टिस करना, बुक में आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे। बढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं कि दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान निकालना। यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में आता है कि एक पॉइंट दिया होता है और आपको एक बहुपद दिया होगा, तो उस पॉइंट पर बहुपद का मान निकालना होता है। बहुत ही इजी होता है। देखिएगा, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, दिया गया है, कोई क्वेश्चन दिया है कि यदि f(x) बराबर ये बहुपद दिया है हो तो f1 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको पॉलिनोमियल दिया है, उस पर पॉइंट 1 पर आपको उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा, आपको f(x) बराबर गिवन है, आपको निकालना है f1। तो कुछ नहीं करना है, जो वेरिएबल x है इसकी जगह क्या रख देना है 1। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में आप x की जगह 1 रख दीजिए और आप बाद में जो भी कैलकुलेशन करने के बाद आएगा वही आपका होता है आंसर। देखना, तो यहाँ पर आएगा 2, 1 की पावर q माइनस का 13, 1 की पावर 2 प्लस का 17, 1 प्लस का 12। आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 1 की पावर 3 क्या होता है 1 ही होता है। एक का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 2 ही मिलेगा, 2 ही मिलेगा। यहाँ पर 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 13 तो 13 ही मिलेगा, प्लस इसी प्रकार यहाँ 17 मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 12। कैलकुलेट करोगे तो आपको 17 और 12 ये आपका बनेगा 29 और ये 31, तो ये आपका बनेगा 31 माइनस का 13। तो 31 में यदि आप 13 माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 18 और यही आपका होगा आंसर। तो बहुत ईजी होता है, आपको पॉलिनोमियल दिया रहता है एक और आपको एक पॉइंट दिया होता है, उस पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना होता है। तो आप केवल वेरिएबल की जगह इस x वेरिएबल की जगह चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे t कोई भी हो, उस वेरिएबल की जगह आप उस पॉइंट को रख दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। जो आंसर आता है वही हमारा होता है फाइनली आंसर। जैसा कि अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का आपके सामने दिया गया है। देख, क्वेश्चन में बोला गया कि एक फंक्शन दिया है px बराबर पॉलिनोमियल, उस पर p2 और p-1 का मान निकालना है। तो देखना, आपको पॉलिनोमियल दिया गया है कि px बराबर दिया है 3x² माइनस का 2x प्लस का 7। आपको मान चाहिए है, आपको मान निकालना है, यहाँ पर p2 का मान निकालना है और आपको p-1 का मान निकालना है। तो बहुत ही इजी है। देखिएगा, पहले निकालते हैं p2 का मान। p2 का मान कैलकुलेट करते हैं तो आप p2 कैलकुलेट करेंगे तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख दीजिए 2, तो 3 2 की पावर 2 माइनस का 2 इंटू 2 प्लस का 7। कैलकुलेट करेंगे तो 2 का पावर 2 क्या होता है 4, तो 4 थी 12 आएगा, माइनस का 2 दूनी 4 आएगा, प्लस का 7, तो 12 7 हुआ 19 और 19 में से आपका माइनस कर देंगे 4 तो आपका क्या आ जाएगा ये
15, यही आपका फाइनली क्या है आंसर। तो ये तो अभी आपने P2 का मान निकालना है। अभी आपको P-1 का भी मान निकालिए। तो P-1 का मान निकालते हैं, देखिए तो P-1, तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख देते हैं -1, तो 3 -1 की पावर 2 माइनस का 2 इंटू माइनस का 1 और प्लस का 7, आगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2 और प्लस का 7, तो 7 3 10 2 12, यहाँ ये भी आपका क्या है आंसर। तो आपने 2 पर भी वैल्यू निकाली, आपने -1 पर भी वैल्यू निकाली, एक का आंसर आया 15, एक का आंसर आया 12, यही आपके फाइनली होते हैं आंसर। तो बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और बहुत ही ईजी, आप केवल देख के कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये था पार्ट फर्स्ट, हम जल्द ही पार्ट सेकेंड पर मिलते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।